और प्यारे बच्चों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की, और इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का 2020 का पेपर। और हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके पहले 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो कि तर्क शक्ति के थे, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग भाग 7 करने वाले हैं, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बच्चा आपके मोटिवेशन से ही मैं भी मोटिवेट होता हूं। तो आपका मोटिवेशन है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। पहले देखो निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ना पढ़ लेना कि वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया गया कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है, ठीक है, जैसे इधर की ओर, और दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। तो इधर ये 4 उत्तर हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चिन्ह के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखो सबसे बड़ी चीज ये ना कि अगर आपको दर्पण अगर आपने देखा होगा, जैसे कि शीशा आप देखते हो, तो शीशे में आपको क्या दिखता है। शीशे में आपको हमेशा जब भी आप शीशा देखोगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वो शीशे का राइट होगा, ठीक है, यानी आपका जो दायां होगा वो शीशे में बायां होगा, और आपका जो बायां होगा वो शीशे में दायां दिखेगा, मतलब उल्टा दिखता है। ये तो पता है आपको। अब इस वाले चित्र में देखो, इसमें हमको एक वृत्त दिया गया, ऊपर नीचे के निशान नहीं बदलेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम सीधा देखेंगे तो सीधा दिखेगा, उल्टा प्रतिबिंब देखेंगे शीशे में तो उल्टा दिखेगा। लेकिन लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखना है हमें, ठीक है। अब जैसे यहां पर शीशा रखोगे तो जो लेफ्ट वाला होगा वो राइट में दिखेगा और जो राइट वाला होगा वो लेफ्ट, मतलब ये प्लस वाला साइन इधर दिखेगा और ये वाला साइन, पहले तो इन दोनों को मिला लो। देखो ये दोनों, ये माइनस है, ये डिवीजन है, तो ये उल्टा हो गया। ये कह रहा है कि ये डिवीजन, ये माइनस, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये माइनस ये डिवीजन, ये माइनस ये डिवीजन, मतलब इसमें से कोई एक सही होगा। अब प्लस और मल्टीप्लाई, गुणा और जोड़ में देखो तो ये धन वाला निशान इधर आ जाएगा और गुणे वाला निशान इधर। तो देखो किसमें आ रहा है, ये आ रहा है धन वाला निशान। तो इसका मतलब इसका C ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे देखो प्रश्न क्या 26 में। अब इसमें ये चित्र दिया गया, ये दर्पण बन गया हमारा, ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा, जैसे ये जो हमारा है ना, ये हमको ये जो एरो होगा ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ जाएगा, और ये जो इधर दिख रहा है ना वो शीशे में जाकर देखोगे तो ये इधर की ओर दिखेगा। मतलब अगर दर्पण अगर चेक करो आप, तो दर्पण में अगर आप यहाँ पर दर्पण रखोगे ना तो बिल्कुल आपको इस तरह का प्रतिबिंब, मतलब अगर आप ध्यान से देखो कि शीशा रखने पर आपको कैसा दिखेगा, तो जो दायां होगा वो बायां और जो बायां होगा वो दायां दिखेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये दोनों साइन केवल उलट जाएंगे। ये ऐसा उलट दो तो ये उल्टे, अगर ये उलट जाएगा तो आपको ये ऐसा, अगर आपको नहीं समझ में आता ये, अगर आपको डाउट होती है तो आप क्वेश्चन पेपर को हल्का सा ऐसे पलटिएगा। और उजाले में अगर आप देखोगे तो उजाले में देखने पर आपको, रुको थोड़ा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको दिख जाए, ठीक है। तो देखो अगर जैसे अगर आप उजाले में देखोगे तो आपको उजाले में आपको दिख जाएगा प्रतिबिंब कैसा दिखता है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले चित्र को, देखो इस वाले चित्र को देखो, इसमें उल्टा किधर दिख रहा है, देखो दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। तो यहाँ पर देखो ये कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो तो देखो यहाँ वाले चित्र में आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो एरो है ये वाला, ये ऊपर दिख रहा है और ये खाली वाला जो एरो है ये नीचे दिख रहा है, देखो ना ऐसे। तो इसका मतलब आप आसानी से आप दिखा सकते हो कि कैसे आप दर्पण प्रतिबिंब को चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां से हमारा ये क्लियर हो गया भाई, कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन जो हो गया इसका करेक्ट हो गया। बताओ क्लियर हुआ। आगे देखो 27 में देखो, यहां पर भी उल्टा दिखना है, तो उल्टा दिखना है तो मतलब इधर की तरफ से ये पहले दिखेगा फिर ये दिखेगा। तो यहाँ पर ये दिखा फिर ये दिखा, चलो ठीक है, ये दोनों तो सही दिख रहे हैं, ये भी, ये तो गलत हो गया हमारा।
उसके बाद फिर बराबर दिखना चाहिए, तो चलो ये दिखा, ये दिखा, फिर ये दिखा, बराबर हो गया, चलो ठीक है। सी जो है ये हमारा उल्टा दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर सी ऐसे है तो आप शीशे में देखोगे तो आपको सी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये बात आ रही समझ में। तो यहां पर देखो कौन कौन से हमारे साइन आ गए, गुणा, फिर ये वाला जो साइन है वो इधर की, देखो ये इधर की तरफ, अगर लाइन ऐसे बनी है तो दर्पण में अगर आप देखोगे तो आपको लाइन ऐसी दिखेगी। तो देखो इसमें 3 लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। आसान क्वेश्चन है ना, कितना आसान है, मतलब आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से ये सही हो जाएंगे। तो इंक में देखो, आई इधर बनना चाहिए, चलो बन गया, एन उल्टा बन गया, के भी उल्टा बन गया, देख रहे हो। तो आई एन के, अगर एन को उल्टा करो तो कैसा बनेगा, अगर एन को उल्टा करो तो ये जो ये वाली लाइन है वो इधर की ओर देखेगी, सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया आई एन, और यहाँ पर अगर एन में देखो तो एन को उल्टा करने पर कुछ इस तरह का लाइन, मतलब ये इधर चला जाएगा लाइन, लेकिन हमारी इधर की रहेगी। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको कौन सा, मतलब आई इधर आ जाएगा, फिर एन का उल्टा हो जाएगा, फिर के का उल्टा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो समझ में आया, ये समझ में आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भाई मुझे भी दे दो। आगे देखो भाग 7 में देखो क्या दिया गया। भाग 7 में दिया गया कि निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। देखो इधर हमको ये दिया गया कि इधर वाले में हमको दिया गया कि पेपर कैसे फोल्ड किया गया है। तो पेपर को फोल्ड किया गया, उसके बाद उसमें पंच किया गया, मतलब छेद किया गया। तो हमें बताना जब पेपर को खोलेंगे तो इनमें से कौन सी डिजाइन बनेगी, ये हमें बताना है। कागज के टुकड़े के तय खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो भाई बहुत ही आसान सी चीज पूछ रहा है। देखो क्या करना है इसमें आपको, जैसे ये पेपर दिया गया तो पहले एक फोल्ड किया गया है ना, उसके बाद फिर इधर से ये दूसरा फोल्ड किया गया, फिर इधर से ये तीसरा फोल्ड किया गया। तो कुल कितने फोल्ड किए गए हैं इस बात को ध्यान देना, कुल कितने फोल्ड किए गए हैं, 1 2 3, 3 फोल्ड किए गए हैं। अब 3 फोल्ड करने के बाद कुल उसमें कितने छेद किए गए हैं इस बात को ध्यान देना, कुल कितने छेद किए गए हैं 3 फोल्ड में। तो भैया 3 फोल्ड, अगर 3 फोल्ड किया गया तो 2 छेद किए गए हैं, है ना, 2 छेद किए गए हैं। तो इसका मतलब जब उसे खोलोगे देखो पहला फोल्ड तो ये हो गया हमारा, ठीक है, तो 2 छेद जो थे वो 4 हो गए, फिर यहाँ पर 4 2 6 हो गए, और फिर इसमें देखो तो यहाँ पर फिर 2 फोल्ड इसमें आएंगे तो 8 हो गए। तो अगर इसमें देखो तो 8 किसमें हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 हो रहे हैं। इसमें 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, देख रहे हो ना, 8 इधर 8 इधर, इसमें देख लो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, इसमें भी हो रहा है। इसमें देख लो 4 और 4 8 ही हो रहे हैं। ये बात आ रही समझ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ फिर से सुनो। जैसे ये हमारा एक फोल्ड किया गया, जैसे ये हमको ये फोल्ड किया गया, उसके बाद ऐसे एक फोल्ड किया गया, तो ये ऐसे किया गया 2, जब ये इधर खुलेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे 4, फिर ऐसे खुला, देखो फिर ऐसे खुला, तो ऐसे खुला तो 2 फोल्ड यहाँ पर, है ना, 2 2 यहाँ पर हो जाएंगे और 2 2 यहाँ पर हो जाएंगे। फिर ये ऐसे खुला तो ये 2 2 इधर हो जाएंगे और ये 2 और 2 इधर हो जाएंगे, मतलब 4 इधर 4 इधर। तो इसका मतलब ये हमारा बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आ रहा है। पेपर एक बार ऐसे ही तो एक पेपर लेना और उसके बाद उसको ट्राई करके देखना कि कैसे वो बनता है, ठीक है। फिलहाल जब मैं इसका ये आपको मैं बेसिक पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको पेपर के थ्रू भी सॉल्व करके दिखा दूंगा कि आपको कैसे एग्जाम में अपने चेक करना है। वैसे तो आप ऐसे भी इजीली समझ सकते हो, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो परेशान नहीं होंगे। उनको जब क्लास चलेगी इस चैप्टर की ना, अभी तो ये मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ 2020 का, जब इसके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो पेपर भी फोल्ड करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 30 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखो, सबसे पहले इसको इस कोने में मोड़ा गया, फिर इस कोने में मोड़ा गया, मतलब ये कोना मोड़ा गया, फिर ये कोना मोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज काटा गया, एक गोला काटा गया, ठीक है।
अब जब इस पेपर को आप खोलोगे तो यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और एक गोला यहाँ बन जाएगा। फिर जब आप इसको खोलोगे तो एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा और एक गोला यहाँ बन जाएगा, और एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, एक गोला यहाँ बन जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई आपको? ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर हम इसको खोलते हैं तो इस तरह का कुछ फिगर हमारा सी वाला बन के सामने आ जाता है। बताओ क्लियर है सभी को? अभी कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, है ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो बता दो, नहीं तो परेशान नहीं होना। जब बेसिक क्लास शुरू करूंगा तो वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के आसानी से कैसे आप निकाल सकते हो वो चीजें मैं बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर मैं अभी आपको 2020 का पेपर कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि पेपर एग्जाम में पेपर कैसे होते हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 31 में देखो, ये हमारा प्रश्न चित्र पहले इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर इस तरह से फोल्ड किया गया, उसके बाद फिर इसको डायगनली मतलब विकर्ण में इसको मोड़ा गया, और यहां से फिर इसको काट के यहां से ऐसे 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 ये काट के निकाला गया। चलो इधर से खोलोगे तो जब खोलोगे तो पहला फोल्ड जो होगा वो इसके जस्ट बगल में ही बनेगा, मतलब यहां पर ए ऐसे ही पहले फोल्ड पे बन जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई? ना हो तो आप काट के देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे बनेगा। उसके बाद जब आप दूसरा परत खोलोगे तो यही सेम चीज आपको यहां से ये मिली हुई मिलेगी। जब आप आखिरी पोस्ट खोलोगे तो यहां से ये आपको मिला हुआ मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहां पर हमारा ए फिगर जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। 31 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखो प्रश्न संख्या 32 में यहां पर पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, उसके बाद किनारे से ऐसे कट कर लिया गया। तो जब किनारे से इस तरह से कट किया गया तो इधर से जब खोलोगे तो इधर से भी आपको कटा हुआ मिलेगा, फिर जब आप इधर से खोलोगे तो इधर भी आपको कटा हुआ मिलेगा, इधर भी आपको कटा हुआ मिलेगा। बताओ ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब जो चारों तरफ से आपको कटा हुआ मिल रहा है तो चारों तरफ से 1 2 3 4 यही कटा हुआ मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में और अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्या दिया गया हमारा भाग 11। देखो क्या दिया गया, ये दिया गया निर्देश। सबसे पहले पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया? प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया। चलो ये हमारा प्रश्न चित्र हो गया, और दाईं ओर ABCD से चिन्ह 4 उत्तर अंकित चित्र दर्शाए गए हैं। तो इधर की तरफ ये 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। मतलब इस तरह से काटकर जो कौन सा चित्र बन सकता है। उत्तर अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलो भाई अब हम देखते हैं। हमारा ये प्रश्न चित्र दिया गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ऐसा फिगर हमको कब मिलेगा, ये चीज हमें इसमें देखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है कि नहीं? तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये यहाँ पर एक वर्ग है, यहाँ पर एक वर्ग है, सही है। अपोजिट साइड में वर्ग, अपोजिट में, यहाँ पर अपोजिट में एक त्रिभुज है यहाँ पर। तो मतलब पहले का डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आया? आगे बढ़ो 34 पे। देखो ये वाला फिगर देखो, ये किसमें है? इसमें है, इस वाले में। ये वाला भी यहाँ है, ये फिगर भी यहाँ है, और ये फिगर भी यहाँ है। चारों चीजें आपको मिल रही हैं। ये किसी और फिगर में मिल रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पर त्रिभुज देखना, त्रिभुज एक कहते हो सर इसमें भी तो मिल रहा है, लेकिन इसमें त्रिभुज की बनावट अलग है, इसमें त्रिभुज की बनावट अलग है। तो इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ समझ में आया? आसान है ना? बहुत ही आसान। देखो अब यहाँ पर देखो ये हमारा ये वाला चित्र, ये हमारा एक त्रिभुज, ये हमारा एक त्रिभुज। तो आप ध्यान से देखो किसमें किसमें त्रिभुज मिल रहा है ना, ये चीज हमें देखना है। तो त्रिभुज हमारा ये दोनों त्रिभुज हमारे मिल गए, चलो ये दोनों हो गए, लेकिन ये हमारे वर्ग बन रहे, ये आयत है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 2 आयत हैं, यहाँ पर 2 आयत हैं, एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए 35 का बी वाला। बताओ सही है कि नहीं? तो 35 का बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखो 36 में, यहाँ पर देखो कौन कौन से फिगर मिल रहे हैं। ये मतलब 3 सीधी सीधी लाइन चाहिए, तो ये 1 2 3 सीधी लाइन मिल गई। और बीच में देखो ये एक आधी आधी है, ये तो इसमें आधी आधी है। तो मुझे लग रहा है 36 का बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। बताओ कितने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, और मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन
आसानी से अपने पेपर में सॉल्व कर लोगे। अभी और भी तैयारी बाकी है, ऐसे ना समझना कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और मैं तो तुरंत कर लूंगा। ठीक बच्चा, अभी आपको और भी पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं इसका भाग 10। अब क्या दिया गया इसमें निर्देश, सबसे पहले पढ़ो क्या दिया गया। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि यहाँ पर हमको एक प्रश्न चित्र दिया गया है, उसके सामने के 4 उत्तर दिए गए हैं। अब ये बताना है कि ये वाला जो फिगर है वो इसमें से किस वाले में छुपा हुआ है, ये हमें बताना है। देखो ये सबसे पहले ये देख लेना, ये दोनों अंदर हैं और ये उल्टा एन जैसा कुछ बना है ना। तो अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर इस वाले में देखो तो ये हमको एक मिल गया, लेकिन इसमें जेड है और ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इस वाले में देख लेना, इस वाले में ऐसे हमारा ये बन गया और फिर यहाँ तक ये हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर हमारे बी ऑप्शन में तो ये मिल रहा है भाई। देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर गलती बहुत करते हैं बच्चे। देखो ये वाला फिगर ढूंढना पहले, तो ये वाला फिगर हमको ये और ये मिल गया। थोड़ा सा इधर घुमा दो, थोड़ा सा इधर भी घुमा दो, तो बिल्कुल ये बी वाला ऑप्शन इसमें बी वाले में ही छुपा हुआ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो 38वें प्रश्न में देखो ये प्रश्न चित्र दिया गया, ये वाला फिगर ढूंढना है किस में है, ये वाला फिगर किस में है। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम इस वाले में आए तो यहाँ पर ये हमारा बन रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा इसमें। इस वाले में आ जाओ तो इस वाले में भी नहीं मिला, है ना। अब इस वाले में आ जाओ तो यहाँ भी नहीं मिला, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ इस वाले फिगर में देखो मिल गया, ये मिल गया हमारा एक कोण और बीच से हमारा ये आर्क, ये देखो मिला है, मिला कि नहीं, ये मिल गया ना। तो ये हमारा फिगर जो होगा ये सी में छिपा हुआ है। बताओ भाई बात समझ में आई। कितने आसान से क्वेश्चन है, थोड़े से अगर आप देखोगे तो आपको इसमें सॉल्व करने की भी कुछ जरूरत नहीं है, मतलब क्वेश्चन को देख कर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 6 का है तो मेहनत से पढ़ो, आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि 6 में एडमिशन लेना 9th और 11th के कंपेरिजन में बहुत आसान होता है बच्चा। तो अभी एडमिशन ले लो ताकि 9th की उस कंपटीशन में आपको फालतू की मेहनत ना करनी पड़े, आप आराम से नवोदय विद्यालय में पढ़ सको। ठीक है, चलो आगे देखो प्रश्न संख्या 39। प्रश्न चित्र दिया गया ये हमें, अब हमें ये देखना ये वाला फिगर ऐसे है उल्टा एल और यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, ये किस में आता है। तो ये उल्टा एल तो मिल गया लेकिन लाइन नहीं मिली, यहाँ पर उल्टा एल भी नहीं मिला, यहाँ पर उल्टा एल मिल गया लेकिन लाइन नहीं मिली। यहाँ पर देखो ये मिला हमारा उल्टा एल और यहाँ पर ये लाइन, मतलब ये वाला फिगर हमको किस में दिख रहा है, डी वाले में दिख रहा है। बताओ समझ में आया। फिर देखो प्रश्न चित्र ये हमें दिया गया, ये वाला फिगर हमें ढूंढना है किस में है। अब अगर देखो तो ये वाली लाइन ऐसे है तो इसमें तो नहीं मिल रहा है भाई, इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें बाबू तो इस वाले में कुछ हमको मिल रहा है, देखो ये, लेकिन इस तरह लाइन आनी चाहिए और इस तरह की लाइन तो है नहीं। तो आगे देखते हैं फिर, चलो इस वाले फिगर में देखते हैं। यहाँ पर आया ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, देखो अरे वाह, यहाँ पर देखो ये लाइन आई ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यानी ये वाला फिगर जो है ये हमें बी में मिल गया। ठीक है, यानी 40 का जो होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बताओ ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कर लिए। कल हम लोगों ने 19 मिनट में 20 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोगों ने 20 मिनट में 20 क्वेश्चन किए। तो कल वाली वीडियो नहीं देखे ना, जाकर जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होती है तो टेलीग्राम लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और वहां पर जो भी अपने क्वेश्चंस होंगे, जो भी अपने डाउट होंगे वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब अगली क्लास में हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाहता एक ही पेपर में सॉल्व करवा देता, लेकिन नहीं, पढ़ाई धीरे धीरे करो लेकिन इफेक्टिव करो। अगली क्लास में हम लोग अंकगणित खंड 2 अंकगणित करेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करेंगे आपको 20 से 25 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन समझाने की। लेकिन अगर नहीं होता है तो आगे तो अभी हमारी लंबी क्लासेस बाकी हैं। ठीक है, तो वीडियो बच्चा लोग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जब ग्रुप होगा ना तो पढ़ने का मजा ही अलग आएगा।
ठीक है। और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।